बाइबल में एंदोर की जादूगरनी का एक पुरअसरार वाकया मौजूद है, जिसके पास जिन और ऐसे अमलियात थे जिनसे वो रूहों को बुला सकती थी। ये वो दौर था जब इसराइल का पहला बादशाह साउल अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन मोड़ पर खड़ा था। खुदा की नाफरमानी की वजह से बरकत उसके सर से उठ चुकी थी और फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा लश्कर उसकी सल्तनत को तबाह करने के लिए तैयार खड़ा था। साउल ने बहुत कोशिश की कि वो अपने ख्वाबों या काहिनों के जरिए आने वाले वक्त का हाल जान सके, लेकिन आसमान खामोश था। उसे कोई जवाब नहीं मिला। मायूसी की इंतहा पर साउल ने वो फैसला किया जो उसने खुद अपनी रियासत में गैर कानूनी करार दिया था। उसने जादू टोने का सहारा लेने का फैसला किया। साउल ने अपने खादिमों से कहा, मेरे लिए कोई ऐसी जादूगरनी को ढूंढो जो मेरा रूह से राब्ता करवा सकती हो, ताकि मैं उसके पास जाऊं और हकीकत दरियाफ्त करूं। खादिमों ने डरते डरते जवाब दिया, एंदौर में एक औरत है जो रूहों को बुलाने का इल्म रखती है। इस दौर में साउल ने खुद तमाम जादूगरों और फाल निकालने वालों को मुल्क से निकाल दिया था, क्योंकि ये खुदा के बताए कानून के खिलाफ था। लेकिन अब वो खुद अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ने पर मजबूर था। साउल ने अपना भेष बदला, शाही लिबास उतारकर आम आदमी के कपड़े पहने और दो आदमियों के साथ रात के अंधेरे में एंदोर के इलाके की तरफ रवाना हुआ। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि यह एक बादशाह का अपनी बादशाहत के खात्मे का आखिरी कदम था। जब सॉल इस जादूगरनी के पास पहुंचा तो उसने कहा, मेरे लिए गैब की खबर निकाल और जिसका नाम मैं लूं उसकी रूह को मेरे लिए हाजिर कर। वो जादूगरनी डर गई। उसने कहा, तुम जानते नहीं हो कि साउल बादशाह ने क्या हुक्म दिया है? उसने तमाम जादूगरों को इस सरजमीन से खत्म कर दिया है। क्या तुमने मेरी जान लेने के लिए यह जाल बिछाया है? साउल ने कसम खाई, खुदा की हयात की कसम, तुझे इस काम के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। तब जादूगरनी ने पूछा, मैं तेरे लिए किसे बुलाऊं? साउल ने जवाब दिया, मेरे लिए सैमुअल की रूह को हाजिर कर। इस जादूगरनी ने अपने अमलियात को शुरू किया, लेकिन वो खौफ से चीख उठी। बादशाह साउल ने उसे तसल्ली दी, मत डर और मुझे बता कि तूने क्या देखा। जादूगरनी ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं देख रही हूं कि एक बूढ़ा आदमी है जिसने चादर ले रखी है। साउल समझ गया कि यह समूएल है। उसने अपना सर झुकाकर उसे सजदा किया। समूएल की रूह ने साउल से वो सवाल किया जो आज भी बाइबल के पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है, तूने मुझे बुलाकर क्यों परेशान किया? साउल ने अपनी बेबसी बयान की कि फिलिस्तीनी उस पर हमला आवर है और खुदा मेरे से दूर हो चुका है। लेकिन समूएल की रूह ने उसे कोई तसल्ली नहीं दी। उसने कहा, जब खुदा तेरा दुश्मन बन गया है तो मुझसे क्यों पूछता है? तेरी बादशाहत तुझसे छीन ली गई है और दाऊद को दे दी गई है। कल तक तू और तेरे बेटे मेरे पास होगे, यानी तुम मर जाओगे। यह सुनते ही साउल की हिम्मत जवाब दे गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वो डर गया था और उसने कई घंटों से कुछ खाया भी नहीं था। अगले ही दिन बाइबल के मुताबिक जंग हुई। साउल के बेटे मारे गए और साउल ने अपनी ही तलवार पर गिरकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। यह वाक्य हमें सिखाता है कि जब इंसान रोशनी का रास्ता छोड़कर अंधेरों की तरफ जाता है तो वापसी का रास्ता नहीं मिलता। यह वो रात थी जब एक बादशाह ने अपनी तकदीर बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ मौत की खबर मिली।